वह अपने रूम में आ गई। अब मौका पाकर मनोहर की छोटी मामी उसके रूम में पहुंच गई और कमरे का लाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट गई। कमरे में अंधेरा था तो मनोहर अपनी बड़ी मामी और छोटी मामी में पहचान नहीं कर पाया और छोटी मामी को बड़ी मामी समझकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मामी? अभी आपका मन शांत नहीं हुआ क्या? लगता है मामा जी आपको खुश नहीं कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज खुश कर देता हूँ। वह छोटी मामी को बड़ी मामी समझकर फिर से एक्स्ट बासठ करने लगा। दोपहर का समय था। मनोहर की जवान मामी उसके पास फोन लगाकर कहने लगी, क्या बात है मनोहर, जो आजकल तुम हमारे पास फोन नहीं करते हो? लगता है कि जब से तुम्हारी शादी तय हुई है तब से तुम मुझे भूल गए हो। तो वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है मामी जी, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं आपके पास फोन नहीं लगा पाया। इसके बाद उसकी जवान मामी चंद्रकला मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर हमारे घर आ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे मामा घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज मौका बहुत ही अच्छा है। अब जैसी ही इस तरह की बातें मनोहर ने सुनी, वो बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त तैयार होकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ, क्योंकि आपसे मिले हुए मुझे भी काफी दिन हो गए हैं, इसलिए अब मुझे और रहा नहीं जाता है। यह कहकर मनोहर ने तुरंत फोन को कट कर दिया और नहा धोकर तैयार होकर अपने मामी से मिलने के लिए उनके घर के लिए रवाना हो गया। हेलो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी 25 साल के मनोहर की है। अब इधर जैसे ही मनोहर अपनी जवान खूबसूरत मामी के घर पहुंचा तो उसकी मामी उसे देखकर बेहद खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो वह कहने लगा, ठीक है। जिसके बाद उसकी मामी चाय और नमकीन लेकर वापस उसके पास आई और बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए उससे प्यार भरी बातें करने लगी। रोमांटिक भरी बातें करने के दौरान वह अचानक इतना कामुक हो गया कि वह इंतजार न करते हुए तुरंत अपनी जवान खूबसूरत मामी को बाहों में भर लिया और अपनी मामी को उत्तेजित करने लगा। तभी उसकी मामी उसके होठों पर एक चुंबन देते हुए उससे अलग हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं, रात में, क्योंकि अभी परिवार के सभी लोग जाग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यह कहकर वो वहां से वापस अपने रूम में चली आई और अब रात होने का इंतजार करने लगी। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। उसकी मामी ने उसका बिस्तर अपने रूम के बगल वाले रूम में लगा दिया और वहां से वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब इधर जैसे ही रात में परिवार के सभी लोग अपने बिस्तर पर सोए तो मनोहर की जवान मामी मौका देखकर मनोहर के रूम में पहुंच गई। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से नागिन की तरह लिपट गए और शारीरिक संबंध बनाने लगे। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अचानक मनोहर की छोटी मामी मनोरमा को लघु शंका लगी। वह बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उन्हें जेठानी के रूम के बगल वाले रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनने के बाद वह सोचने लगी कि हमारी जेठ जी तो सुबह ही किसी काम से घर से बाहर चले गए थे, फिर मेरी जेठानी किसके साथ अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ उनका चक्कर भी चल रहा है? ये सोचकर वह तुरंत बाथरूम से वापस उसके रूम के बगल वाले रूम के पास पहुंच गई और खिड़की से झांक कर वह अंदर देखी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने देखा पर वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर अंदर का नजारा देखने लगी। अब जैसे ही कुछ देर तक कमरे के अंदर का नजारा देखी तो उसके भी मन के अंदर मनोहर के प्रति वासना जाग गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और मनोहर से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। लेकिन क्या करे बेचारी उसकी जेठानी जो अंदर थी, उसका पति भी कई महीनों से प्रदेश में था, इसलिए वह मन मारकर वापस अपने रूम में चली आई और जेठानी को उसके रूम में जाने का इंतजार करने लगी। अब इधर जैसे ही मनोहर के साथ चंद्रकला अवैध संबंध बनाकर शांत हुई और वह अपने रूम में आ गई। अब मौका पाकर मनोहर की छोटी मामी उसके रूम में पहुंच गई और कमरे का लाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट गई। कमरे में अंधेरा था तो मनोहर अपनी बड़ी मामी और छोटी मामी में पहचान नहीं कर पाया और छोटी मामी को बड़ी मामी समझकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मामी, अभी आपका मन शांत नहीं हुआ क्या? लगता है मामा जी आपको खुश नहीं कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज खुश कर देता हूँ। वह छोटी मामी को बड़ी मामी समझकर फिर से एक्स्ट बासठ करने लगा।